हेलो बच्चों, मैं प्रियांशु कुमार। इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं 1.2 जो 1.2 का जो क्वेश्चन आंसर है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो उसमें बताए थे अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा दूसरे संख्या से क्या हो, नहीं कटे, यानी विभाज्य नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 का 1 दिया हुआ है 140। इसको सिर्फ क्या करना है कि गुणनखंड के रूप में हमको क्या करना है, व्यक्त करना है। जो हर साल जो है 1 से 2 क्वेश्चन जो है 1 नंबर में पूछा जाता है, 1 नंबरिया में पूछा जाता है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। अगर आप अपने मन से कर सकते हैं तो ठीक है, और नहीं तो इसको क्या कर लीजिए, लघुत्तम निकाल लीजिए। लघुत्तम निकालिएगा, 2 से कितना आएगा, 70 आएगा, 2 से 35 आएगा और 5 सते 35। तो लघुत्तम आप निकाले हैं, यानी इसको हम क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 5 गुने कितना, 7। ठीक है, तो यह 2 कितना है, 2 है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुने 5 गुने कितना, 7। यह आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यह जो है आपका क्या किया है, इसको गुणनखंड तोड़े हैं, यानी अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, यानी इसको क्या किया है, गुणनफल के रूप में हम क्या किए हैं, व्यक्त किए हैं। चलिए इसका 2 नंबर क्वेश्चन है, 100 कितना है, 56। ठीक है, तो 156 को आप क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे, गुणनखंड करेंगे इसको। तो अगर आप अपने मन से तोड़ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर से इसको क्या कर लीजिए, एलसीएम क्या कर लिए, निकाल लीजिए। तो 100 कितना है, 56। तो 156 को जो आप क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे, तो इसको 2 से तोड़ेंगे तो 7 दूना 14, 1 8 दूना 16। ठीक है, फिर 2 से तोड़ेंगे तो कितना, 3 दूना 6, 1 9 दूना 18। फिर कितना से टूटेगा, 3 से, 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9। इसको जब आप इसको गुणनखंड तोड़ेंगे 156 को, तो हो जाएगा 2 गुने कितना, 3 गुने कितना, 13। इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 13। यह आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए 3 नंबर देखते हैं। तो 3 नंबर है, 3 नंबर को हम क्या करेंगे, फिर से उसको क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो इसको एलसीएम निकालेंगे तो 38 कितना है, 25। इसको आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो यह कितना से कटेगा, 3 से, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बच गया, तो 3 सते 21, 5 तिहाई 15। ठीक है, फिर कितना से, 3 से, 3 चौका 12, 3 दूना 6 और 5 तिहाई 15। ठीक है, फिर इसको आप कितना से कटाएंगे, 5 से, 8 5 40 और 50 25। फिर कितना से, 5 से, कितना मतलब है, 17 मतलब है। तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने कितना, 17। तो इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर और गुने कितना, 17। यह आपका कितना हो गया, गुणनखंड के रूप में आ गया। चलिए हम देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन है 5000 कितना, 5। इसको जब आप गुणनखंड करेंगे तो टूटेगा 5 गुने 7 गुने 11 गुने कितना, 13। ठीक है, तो यह 5005 का जो है गुणनखंड आप करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो यह टूटेगा 5 गुने 7 गुने 11 गुने कितना, 13। यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 74 और कितना है, 29 दिया हुआ है, यानी दिया हुआ है 74 और 29। 5 नंबर क्वेश्चन है, तो 5 को गुणनखंड आप करेंगे, फिर इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आप निकाल के देख लीजिएगा, यह टूटेगा। ठीक है, 17 गुने 19 गुने कितना, 23 में। यह आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड में इसको हम तोड़ सकते हैं। जो है 1 नंबरिया में जो है, यह आपका क्या होता है, 1 से या 2 क्वेश्चन पूछता है, जो हर साल पूछता है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 2। तो 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि
दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है किसके बराबर होता है, HCF और LCM के क्या होता है, बराबर होता है। यानी दो संख्या दिया हुआ है, दोनों संख्या को तोड़ के आपको क्या करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है, यानी मौसा और लौसा क्या करना है, ज्ञात करना है। और ज्ञात करने के बाद आपको जांच भी करना है कि दो संख्या जो दिया हुआ है, दोनों संख्याओं का HCF और LCM जो होता है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए दो के हम एक नंबर देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 26 और कितना 91, तो दोनों को पहले तोड़िए। क्या दिया है, 26 और कितना दिया है 91, तो 26 को तोड़ेंगे तो 13 दूना कितना होता है 26, यानी 2 गुने कितना हो जाएगा 13। ठीक है, और 91 को तोड़ेंगे तो 13 सत्य क्या होता है 91, यानी 7 गुने कितना हो जाएगा 13। ठीक है, तो दोनों में क्या मिला 13 मिला, क्या मिला 13 मिला, तो 13 मिला तो HCF बराबर हम लिख सकते हैं कितना 13, क्योंकि दोनों में जो मिलता है वह क्या होता है HCF होता है। ठीक है, और LCM जो होता है, जो मिला है उसको ले लीजिए, ऊपर बचा है उसको गुना कीजिए और नीचे बचा है उसको क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। ठीक है, तो आप जो है 13 गुने 2 गुने कितना 7, तो 13 दूना 26 और 26 में 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 7 छक 42 के 2 हाथ में 4 और 7 दूना 14 4 कितना 18, 100 कितना आएगा 82 आएगा। ठीक है, तो ये आपका 13 जो है HCF हो गया और LCM कितना हो गया 182 आ गया। अब इसको हमको क्या करना है, जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है किसके बराबर होता है, HCF गुने क्या LCM के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, जांच। ठीक है, और फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है किसके बराबर होता है, HCF और LCM के बराबर होता है। तो दो संख्या कौन है, 26 और कितना 91, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल 26 गुने कितना 91 बराबर क्या हो जाएगा HCF गुने LCM। ठीक है, तो HCF जो है 13 है और LCM कितना है 182 है। ठीक है, यानी दोनों को जब गुना करेंगे 26 और 91 को और 13 और 182 को, तो दोनों तरफ जो है क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए, तब आपका जो है HCF और LCM क्या है, सही है, अर्थात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 13 और कितना 100 कितना है 82, इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, गुना कर लेते हैं हम 182 में हम कितना से गुना करते हैं 13 से। ठीक है, तो 3 दूना कितना 6, 8 के 24 के 4 हाथ में 2 और 3 2 कितना 5 और 182, इसको जोड़ेंगे 6 6 8 2 10 13 3 हाथ में 1 यानी 2, यानी 23 कितना आता है 66 आ रहा है। ठीक है, तो ये कितना आ गया 23 66 आ गया। फिर इसको 26 और 91 में गुना करेंगे तो उतना ही आएगा, कितना 23 और कितना आएगा 66 आएगा। ठीक है, तो 26 और 91 में गुना किए तो 23 66 आएगा, 13 और 182 में गुना किए तो कितना आएगा 23 66 आएगा। इसका मतलब है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है HCF और LCM के क्या है, बराबर है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं कि LHS, यानी LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड क्या साइड, और ये क्या हो गया RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के क्या है, बराबर है। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर इसी का 2 देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 510 और कितना 92। ठीक है, तो 510 और 92 को हम क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे। ठीक है, तो कितना है 510, 510 को हम गुणनखंड तोड़ेंगे तो टूटेगा 2 गुने 3 गुने 5 गुने कितना 17। ठीक है, इतना मरतबे 500 कितना 10 टूट जाएगा। फिर दिया हुआ कितना 92, तो इसको तोड़ेंगे तो 2 गुने कितना 23। ठीक है, 92 को तोड़ेंगे तो 2 गुने कितना आएगा 23। अब देखेंगे दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में जो मिलता है वो क्या होता है HCF होता है। ठीक है, तो दोनों में देखते हैं क्या मिला, 2 मिला, तो हम लिख सकते हैं HCF बराबर कितना 2, और LCM जो होता है वो मिलता है उसको लेते हैं और ऊपर और नीचे जितना बच जाता है सभी को हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। ठीक है,
तो ऊपर बचा है 3 गुने 5 गुने कितना 17, नीचे बच गया 2 गुने कितना 23। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 5 3 15 दूना 30, 30 दूना 60 और 60 में 17 और 23 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 23,400 कितना 60 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया एचसीएफ, ये हो गया एलसीएम। अब इसको जांच करना है। जांच कैसे करेंगे, जो है यहाँ पे लिखेंगे जांच। ठीक है, तो जांच करने के लिए फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ क्या गुने एलसीएम। ठीक है, तो एचसीएफ जो है एलसीएम जो है यह दोनों दो संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो दो संख्या कौन है, 510 और कितना 92। तो 510 गुना कितना हो जाएगा 92 बराबर एचसीएफ कितना है 2 और गुना एलसीएम कितना है 23,460। ठीक है, जब 510 और 92 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 46,900 कितना 20, और इसको भी गुना करेंगे तो आ जाएगा 46,900 कितना 20। ठीक है, यह हो गया एलएचएस। एलएचएस बराबर क्या हो गया, ये आरएचएस, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है बराबर है राइट हैंड साइड के, यह क्या हो गया प्रूफ। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर कितना 2 का 3 नंबर। तो 3 नंबर में क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकाल के फिर से इसमें क्या करना है, जांच करना है। ठीक है, तो पहला संख्या कितना है 300 कितना 36। 336 को जब तोड़ेंगे तो टूटेगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और गुने टूटेगा कितना 3 गुने कितना 7। ठीक है, दूसरी का संख्या कितना है 54। 54 को जब आप तोड़ेंगे तो टूटेगा 2 गुने 3 गुने 3 गुने कितना 3, और आपको पता है कि दोनों में जो मिलता है वो क्या होता है एचसीएफ होता है। तो मिलाते हैं, एक 2 मिल गया और एक कितना मिल गया 3 मिल गया। ठीक है, तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा 2 गुने 3 यानी कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, तो अगर देखते हैं एलसीएम, तो एलसीएम बराबर होता है कि जो मिला है पहले उसको लिखते हैं और जो बच गया है ऊपर उसको लिखते हैं। ठीक है, और नीचे जो बच गया है उसको लिखते हैं। तो 3 और 3 बच गया है यानी 3 गुने कितना 3। इसको जब आप गुना करेंगे तो कितना आएगा 3000 कितना आएगा 24 आएगा। ठीक है, यानी इसको जब आप गुना कर लेंगे तो कितना आएगा 3024 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, जांच करते हैं। जब जांच करेंगे तो जांच में क्या होता है, फॉर्मूला दो संख्याओं का गुणनफल जो है एचसीएफ गुने क्या एलसीएम के बराबर होता है। तो यहाँ पे पहली संख्या दिया हुआ है 336 और दूसरी का संख्या कितना है 54, और एच से बराबर क्या होता है एचसीएफ, तो एचसीएफ 6 है और एलसीएम दिया हुआ है 3000 कितना 24। जब 336 यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या 54 दोनों को जब गुना करेंगे आपका आएगा 18,100 कितना 44। फिर इसको भी गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 18,100 कितना 44, यानी एलएचएस जो है बराबर है आरएचएस के, क्या हो गया प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं ज्ञात करना है, एचसीएफ और हमें क्या करना है एलसीएम ज्ञात करना है, यानी मौसा और क्या निकालना है लौसा को हमको ज्ञात करना है। किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है 12, 15 और कितना 21, तो गुणनखंड तोड़ेंगे तीनों को। पिछले जो है क्वेश्चन में आप देखे थे कि दो संख्या था, दोनों को क्या किए थे गुणनखंड तोड़े थे, और एचसीएफ और एलसीएम क्या किए थे निकाले थे। लेकिन इसमें 3 दिया हुआ है तो तीनों को हम क्या करेंगे गुणनखंड में तोड़ेंगे। तो 12 दिया है तो इसको तोड़ेंगे 2 गुने 3, 3 दूना 6 दूना 12। ठीक है, 15 को तोड़ेंगे 3 5 क्या होता है 15। ठीक है, फिर किसी का कितना है 21, 3 7 क्या हो गया 21। अब देखेंगे कि तीनों संख्या में जो है क्या हमें मिल रहा है। ठीक है, तो तीनों संख्या में हमको क्या मिल रहा है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो एचसीएफ निकालने के लिए 3 हो गया, यानी तीनों में जो मिल रहा है, देखिए यहाँ पे मिल रहा है तीनों में, तो क्या हो गया एचसीएफ बराबर क्या हो गया 3 हो गया। और एलसीएम जो है, एलसीएम में जो मिलता है उसको लिखते हैं,
और ऊपर गुना करते हैं जो बचा हुआ है 2 गुने 2, नीचे बचा हुआ है 5 और नीचे क्या बचा हुआ है 7। तो इसको हम गुना करेंगे तो 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 तेईस 60 और 60 में 6 से गुना करेंगे तो 7 छक 42 यानी 400 जो है कितना आएगा 20 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी HCF बराबर 3 हो गया, LCM बराबर 400 क्या हो गया 20 हो गया। अब चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं, 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में दिया है 17, 23 और कितना 29। ठीक है, तो 17, 23 और 29 क्या है, वह एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या आपको पता होगा, पिछले वीडियो में बताए थे कि एक और स्वयं के अलावा दूसरे संख्या से वो क्या होता है नहीं करता है। ठीक है, तो 17 एक और 17 के अलावा दूसरे संख्या से नहीं कटेगा, तो इसको लिख सकते हैं 1 गुने 17, 23 को लिख सकते हैं 1 गुने कितना 23 और 29 को लिख सकते हैं 1 गुने कितना 29। यानी HCF जो है कितना हो गया 1 हो गया और LCM जब हम निकालेंगे तो 17, 23 और 29 को क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 17 गुने 23 गुने कितना 29, तो यह आपका हो जाएगा कितना 11, 300 कितना 29। यह आपका क्या हो गया LCM हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, 9 दिया है और कितना दिया है 25। यह इसको क्या करते हैं गुणनखंड तोड़ते हैं। तो 8 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2, 9 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 गुने 3, 25 को तोड़ेंगे तो 5 गुने 5। ठीक है, अब देखते हैं तीनों में क्या मिलता है। तो तीनों में क्या है कुछ नहीं मिल रहा है, तो कुछ नहीं मिलता है तो क्या होता है HCF बराबर आपको पता है 1 होता है। ठीक है, और LCM जो है LCM हम क्या करते हैं तीनों को क्या करते हैं गुना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 लिखने से अच्छा है 8 गुने 9 गुने क्या कर दे 25 कर दे। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 गुने 9 गुने 25। जब इसको हम गुना करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 1800 का क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में हम देखेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें